चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है एग्री टॉप 10 खबरों के साथ। सबसे पहले मसालों की चाल देखते हैं। जीरा देखिए तो जीरे में लोअर लेवल पे यहाँ पर बाइंग जरूर लौटी है 21,000 के ऊपर। पिछले सत्र में हमने देखा करीब 2.25% के आसपास की तेजी जीरे में दिखी थी। दूसरे मसालों को अगर देखें धनिया और हल्दी को, तो धनिया दायरे में है 7,050 रुपए के आसपास है, लेकिन हल्दी की चाल अगर देखें तो हल्दी में भी कह सकते हैं कि हल्की तेजी जरूर है, 14,300 के ऊपर है। यहाँ मराठवाड़ा के रीजन में कहा जा रहा है कि यील्ड कमजोर थी, उससे सपोर्ट मिल रहा है। ग्वारगम ग्वारसीड दायरे में ही कह सकते हैं 9,600 के करीब ग्वारगम है। ग्वारसीड का वादा 5,100 के आसपास ही कारोबार कर रहा है, तो मांग में बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिल रहा है और पुराने माल अभी भी मंडियों में आ रहे हैं। 6,400 के नीचे कैस्टर सीड है, यहाँ पर सीमित दायरे में ही कई महीने से कारोबार हो रहा है। पाम तेल 3,900 रिंगिट के आसपास है, मांग बढ़ने से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। मलेशियाई पाम फ्यूचर्स का भाव है ये 3,900 रिंगिट का। कपास 1,600 के आसपास और आइस पर कॉटन है 65 सेंट के करीब। कपास खली को देखें तो 3,000 के नीचे है, लेकिन हल्की तेजी यहां पर दिख रही है और हाजिर डिमांड यहां पर ठीक ठाक है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल, जहां आज आधे % की गिरावट दिख रही है। 910 रुपए के नीचे MCX पर मेंथा ऑयल ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर बात मसालों की करते हैं, हल्दी से शुरुआत करते हैं। हल्दी को लेकर सर क्या नई खबर है और भाव को लेकर आपका अनुमान आगे के लिए क्या है सर? जी नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर जी हल्दी को अगर देखते हैं तो दायरे में कारोबार हो रहा है। बिल्कुल नीचे में 13,700 13,600 का लो बनाती है, ऊपर में 14,400 14,500 का है बनाती है। इस दायरे में निरंतर ट्रेड कर रही है। अब इसका जो नेक्स्ट मूव आना चाहिए, मुझे लगता है ये सोइंग डेटा को लेकर आना चाहिए, मानसून को लेकर आना चाहिए, क्योंकि इस साल की जो तेजी है ये 14,400 14,500 पर बार बार अटक रही है। अन्यथा अनटिल ये 15,200 क्रॉस करता है, ऊपर की तेजी इसमें थमी सी लगती है। अराइवल्स निश्चित तौर से निजामाबाद और आसपास के एरिया में कम हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट मूव है ये सोइंग पर डिपेंड करेगा। अगर सोइंग यहां से बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इसके तेजी पे जरूर लगाम आएगा, और सोइंग के डेटा तक मुझे लगता है ये दायरा जो है 13,600 13,500 डाउन साइड और 14,400 14,500 अप साइड यही मेंटेन करता हुआ नजर आता है। और जीरा और धनिया सर बताइए, जीरा और धनिया कैसा दिख रहा है यहाँ से? जीरे में एक डाउन साइड से मूव जरूर आया था। हमने देखा कि 20,550 का जो लो बना था वहां से 21,200 के लेवल से इसने छूने का प्रयास किया, लेकिन आज जो ऊंझा मंडी में करीब करीब 15,000 16,000 बोरी की अराइवल्स है, मेरे हिसाब से थोड़े से 5 रुपया पर किलो बढ़ने के बाद में तुरंत से अराइवल्स बढ़ी है तो ये प्रेशर के तौर पर जरूर एक्ट करेगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 21,500 ये बड़ा रेजिस्टेंस है, एक दीवार सी खड़ी है, इसके ऊपर प्राइसेस में जाने में थोड़ा सा विलंब लगेगा। डाउन साइड 20,550 का सपोर्ट मेंटेन करेगा। मुझे लगता है 20,500 20,600 आता है तो एक बार खरीदारी कर सकते हैं 21,200 21,300 के लिए। बस ये एक 1,000 रुपए के दायरे में मुझे लगता है कि जीरा ट्रेड करता हुआ रहेगा। ओके, 1,000 रुपए के दायरे में। और धनिया सर भी तो दायरे में ही है, यहाँ पे खरीदना चाहिए क्या? बिल्कुल सुस्त कमोडिटी हो गई है। मतलब एक ही रेंज मेरे हिसाब से 69 और 71 का जो दायरा है पिछले 8 से 10 दिन से ट्रेड कर रहा है। 7100 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो टेक्निकली स्पीकिंग थोड़ा सा बड़ा बाउंस आ सकता है। ऊपर में 7400 के लेवल ये दिखा सकता है और 6940 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, ग्वारसीड ग्वारगम 5,125 के आसपास ग्वारसीड का वायदा है। ग्वारगम को अगर आप देखें तो 9,600 के आसपास। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको सर? मुझे लगता है अगर सामान्य मानसून रहता है तो थोड़ी सी तेजी पर जरूर लगाम लगेगा। जो पिछला साल पूरा रेंज बाउंड रहा, मुझे लगता है इस साल भी प्रेशर बना रहेगा। 5,200 का जो स्तर है ये एक बार बार यहाँ पर बिकवाली लौट कर आती है और 5,040 के लेवल पर इसमें सपोर्ट लौट कर आता है। तो मुझे लगता है कि जो ये ऊपर का अगर बार बार तोड़ रहा है, अगर कहीं यहाँ से 5160 70 जाता है तो बिकवाली करे 5,110 के स्टॉप लॉस से, या 5,040 50 आया तो वहां खरीदारी का रुख कर सकते हैं 5,000 के स्टॉप लॉस से। एक दायरा है, सारी की सारी एग्री कमोडिटी सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रही है। ओके, अब कॉटन केक सर, कॉटन केक में पिछले सत्र में थोड़ी तेजी दिखी थी, 3,000 के आसपास ही भाव है। यहाँ क्या करना चाहिए सर? यहाँ मुझे जरूर लगता है कि 2950 है, ये मजबूत सपोर्ट है। यहाँ से जब भी प्राइस आती है बाउंस करके 3030 के लेवल्स पर जाती है तो आई थिंक 2970 2975 के आसपास कॉटन सीड ऑयल की बाय किया जा सकता है। जून का कॉन्ट्रैक्ट ऊपर मुझे लगता है कि 3065 के लेवल से दिखा सकता है। 2945 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। सोने चांदी के साथ शुरुआत करते हैं। सोना चांदी दोनों आज तेज नजर आ रहा है। खबरें कई सारे, एक तो जियो पॉलिटिकल रिस्क, जिस तरह से यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं रूस पे, और रूस का भी लगातार हमला जारी है। और हालांकि इस्तांबुल में दूसरे दौर की बैठक भी है शांति वार्ता को लेकर, लेकिन उससे पहले ये रिस्क बढ़ गया। साथ ही टैरिफ को लेकर काफ़ी
टीएनटी काफी ज्यादा दिख रही है। आपको क्या लग रहा है सर, सोने चांदी की चाल कैसी रह सकती है, यहां से क्या करना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि जैसे शांति की बात धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी, अचानक से यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दिए, करीब-करीब मेरे हिसाब से 117 ड्रोन से अटैक कर दिए। उसके काफ़ी ज़्यादा ठिकानों पर उन्होंने तबाही मचाई है वहाँ पर। तो मुझे लगता है वहाँ से ज़रूर एक बार रिटेलिएट होगा और यही जो है चीज़ जो बार-बार गोल्ड को सपोर्ट कर रही है। जब भी प्राइसेज़ 3250, 3260 के आस-पास आते हैं, कोई न कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है और ओवरनाइट प्राइसेज़ को ये एस्केलेट करती है। बट अभी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वहां पर टेंशन क्रिएट हुए उस हिसाब से गोल्ड में बड़ी तेजी आई नहीं है। तो हो सकता है इवनिंग सेशन में इसमें बिकवाली लौट कर आए। जो अगस्त का वायदा है वो 96,350, 96,370 यहाँ पर या मौजूदा स्तर पर भी आप बिकवाली कर सकते हैं। 96,565 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, मेरे हिसाब से 96,000 के नीचे के लेवल से दिखा सकता है इवनिंग। ओके, चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में अच्छी तेजी दिख रही है, हालांकि खबर जिस तरह की थी कि ओपेक प्लस जुलाई में उत्पादन बढ़ाएगा, उसी अनुमान के मुताबिक ही बढ़ाया गया है। उसके बाद भी आज दबाव नहीं दिख रहा है। क्या जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से ये तेजी है सर? जी, आप क्रूड को ऑब्जर्व कीजिए, जब भी ये तेजी आती है इसमें ओवरनाइट तेजी आती है और प्रोबेबली मंडे को आती है, क्योंकि सैटरडे संडे कोई ऐसी घटनाएं घटती है जो क्रूड को $1 या $2 से ऊपर खोलने में मजबूर कर देती है। अगर जो प्रोडक्शन जो बढ़ना था वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था प्राइसेस में, इसीलिए 5180 का बार बार सपोर्ट लेके क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाने का प्रयास कर रही थी। माफ कीजिएगा। मुझे लगता है कि अब जो है 53 से थोड़ा सा सपोर्ट जोन है, 5300 के आसपास क्रूड अगर आता है तो पोजिशनली यहाँ पर बाय किया जा सकता है। अपसाइड मुझे लगता है कि 5550 का लेवल इस वीक के अंत तक ये दिखा सकता है। 5180 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कोई सेफर साइड अगर चलना चाहता है तो मुझे लगता है कि 5300 का जो कॉल है ये 155-60 के आसपास बाय कर सकते हैं। 125 के स्टॉप लॉस से 220 का लक्ष्य देखा जा सकता है। ओके, तो या तो फ्यूचर्स भी खरीदे बिना स्टॉप लॉस के ना खरीदे, और सेफ रहना चाहते हैं तो 5300 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं, ऐसा सोमानी जी को लगता है। सर, नेचुरल गैस में कोई ऑप्शंस में ट्रेड है क्या? नेचुरल गैस मेरे हिसाब से तो सेलिंग का ही टारगेट रहना चाहिए, लेकिन 310 का लेवल का इंतजार करें। भी 203 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। 310 का लेवल इसको आने दीजिए। 310 पे यहाँ पर पोजिशनल शॉर्ट किया जा सकता है। 285 मुझे लगता है 8 या 10 दिन के अंदर आना चाहिए और 318 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक जब 310 रुपए का लेवल जाए, जब वहां पर 310 की पुट बाय करना चाहिए, वो ज्यादा सकारात्मक और साबित हो सकता है। ओके, तो या तो पुट खरीदे या फिर फ्यूचर्स में शॉर्ट करे, 285 रुपए तक नीचे आ सकता है। आखिरी सवाल बेस मेटल्स को लेकर, यहां पर क्या सलाह है सर? जिस तरह से ट्रंप ने स्टील एल्युमिनियम पे टैरिफ लगाया है, उसका बाजार पर क्या कुछ असर होगा? घरेलू बाजार के लिहाज से अगर ट्रेड किसी को करना हो तो किस काउंटर पे फोकस करना चाहिए आज सर? जी, चाइना का पीएमआई डेटा थोड़ा सा सकारात्मक आया है और जिसके चलते थोड़ा सा मूव आया है। साथ ही साथ में वहां पर जो टैरिफ लगे उसके चलते भी जो यूएस का कॉमेक्स कॉपर है ये काफी तेज है और उसी के चलते हमारे यहाँ फॉलो थ्रू बाइंग आई है। और अगर हम एमसीएक्स कमोडिटीज में देखते खास करके कॉपर, तो 848 ये डाउन साइड का लेवल है और 868 ये अपसाइड है। तो मुझे लगता है यहाँ पर का जो लेवल है आज ये क्रॉस होता हुआ मुझे नजर आता है। 866 के अराउंड कॉपर बाय किया जा सकता है 874 के लक्ष्य के लिए और 861 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो कॉपर यहाँ पे 866 के आसपास खरीदे, 874 का टारगेट, 861 का स्टॉप लॉस लगाना है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। नॉन एग्री और एग्री दोनों ही मार्केट पे आपने अपनी राय रखी। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां पर दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, उनसे समझेंगे बाजार पर उनकी